प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में फिर से कार्य करे? तो आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। यदि आप व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इन बातों को स्मरण रखना, या फिर तू इस बात को स्मरण रख, या फिर तू इस बात को याद रखना। किस बात को याद रखने के लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए? तो आज हम व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इन 40 वर्षों में तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हुए, ना ही तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बदन से गिरे, ना ही तुम्हारे पैर फूले। यानी कि परमेश्वर ने ऐसा आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में किया। इस आश्चर्य कर्म को तुम याद रखना, इस आश्चर्य कर्म को तुम स्मरण रखना कि किस प्रकार से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा करके लेके आया और पूरे 40 सालों तक वो तुम्हारे साथ में रहा और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उसने किया। तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। इन बातों को तुम हमेशा याद रखना, हमेशा स्मरण करना कि परमेश्वर ने तुम्हें 40 सालों तक लेकर के चला और 40 सालों में तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हुए, वे फटे भी नहीं, वे गिरे भी नहीं और उनके पांव भी न फूले। इतने सालों तक चलते चलते उनके पांव नहीं फूले। दोस्तों, क्यों, कैसे ये सब हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया। और आज परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि इन बातों को तुम हमेशा याद रखना। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में फिर से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को याद रखें। जो कुछ कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए हैं, उन कार्यों को आप याद रखें, उन कार्यों को आप स्मरण करें, उन कार्यों को आप याद करें, दूसरों से शेयर करें कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है या फिर किया था पहले। जब आप इन बातों को याद करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में फिर से वैसे ही उनसे बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूँगा कि हमेशा अपने जीवन की गवाहियों को, चाहे वो छोटी गवाही हो चाहे वो बड़ी गवाही हो, उसे याद रखें, दूसरों को शेयर करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में फिर से वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। हो सकता है आप इस समय दुख में हो, परेशानी में हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, तो मैं आपसे कहूँगा आप उन दिनों को याद करें जब पहले प्रभु ने आपको ऐसी ही समस्याओं से बाहर निकाला था। उन दिनों को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें जब प्रभु ने आपको बीमारी से बाहर निकाला था, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उन दिनों को याद करें जब प्रभु ने आपको किसी समस्या से बाहर निकाला था। और जब इस समय आप उन पुराने दिनों को याद करेंगे जब प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया था, तो प्रभु आज भी आपके जीवन में वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, बल्कि उससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बीके ब्रदर का, अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा कान का अंदर खुजली का एलर्जी हुआ था। मेरा लड़का ने वो प्रार्थना निवेदन के लिए भेजा और बीके ब्रदर ने प्रार्थना भेज दिया और वो सुनते रही और प्रभु ने मुझे चंगाई दिया और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हमारे दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम सब पर अपनी करुणा की दृष्टि बनाए रखने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब से अगापे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में हम सब उपस्थित हैं प्रभु आपके सम्मुख पिता, आपकी तारीफ करने, आपकी आराधना करने, आपकी उपासना करने, अपने मनों की बातों को शेयर करने, अपने लाइफ के हर एक दुख, बीमारी, परेशानियों को शेयर करने के लिए हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठा है। और प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे प्रभु, आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम उस पाक
बेबाक उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आदर करते हैं प्रभु जी, हम सम्मान करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे प्रभु तू पवित्र परमेश्वर स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है, ताकि तू हमारी विनतियों को सुने, ताकि प्रभु तू हमारी देखभाल करे, ताकि प्रभु तू पिता से हमारे लिए विनती करे और प्रभु हम सब पर तू अपनी निगाहें बना के रखे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, तेरी दया और तेरी करुणा और तेरी भलाइयाँ और तेरे आश्चर्य कर्म इतने हैं प्रभु जिनका वर्णन प्रभु हम प्रभु आजीवन भी नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर पिता। परंतु पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, तेरी करुणा के लिए जो तूने हम सब के जीवनों में की है मेरे खुदा। आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख हैं प्रभु। प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, आज जो भी दुख परेशानी समस्या बीमारी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आपके लोग आए हैं प्यारे यीशु, आप सॉल्यूशन दीजिए, आप कार्य कीजिए, आप उनके जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। सच में जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों के जीवन में आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अद्भुत आश्चर्य कर्म किए प्रभु, वो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा मेरे खुदा। ऐसे ही आश्चर्य कर्म परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करें, जिन्हें आपने बुलाया है पिता, जिन्हें आपने चुना है परमेश्वर अपनी विशेष और उत्तम योजना के लिए प्रभु। उन्हें परमेश्वर आप अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाएं, उनके लाइफ के हर एक फील्ड में परमेश्वर आप अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाएं। जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा, उसी प्रकार यीशु मसीह जो बड़े बड़े काम प्रभु बीते समय आपने अपने लोगों के जीवन में किए मेरे प्रभु जी, वही भलाइयों को प्रभु तेरे लोग स्मरण करें। आज प्रभु वो टफ समय से होकर गुजर रहे हैं, आज समस्या से होकर गुजर रहे हैं, आज कर्जों से होकर गुजर रहे हैं, परिवारों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, परिवारों में दूरियां हैं, परिवार टूटे पड़े हैं प्रभु, सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है, कोई भी जॉब नहीं है, जब कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो प्रभु ऐसे समय में तेरे लोग स्मरण करें पिता, स्मरण करें प्रभु। आज इनके स्मरण की शक्ति को आप बढ़ाएं और बीते हुए उन भलाइयों को स्मरण करने में आप इनकी सहायता करें, जो बड़े आश्चर्य कर्म तूने उनके पिछले दिनों में किए प्रभु पिता, उसी को प्रभु स्मरण करते हुए ढाढ़स बांधे, साहस बनाए और प्रभु विश्वास में बने और प्रभु इसी परिस्थिति से प्रभु वो बाहर निकलने पाए मेरे खुदा। क्योंकि प्रभु जब हम तेरी भलाइयों का वर्णन करते हैं तो प्रभु उससे भी दुगनी भलाई और आश्चर्य कर्म तू हमारे जीवनों में करता है। और धन्यवाद पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज आप इनके फैमिली लाइफ में कार्य करें मेरे प्रभु जी। जब आपने पहले प्रभु इनके रिश्तों को बनाया है, आज भी प्रभु इनके रिश्तों को संवारे परमेश्वर पिता। जब पिता आपने इन्हें संतान की आशीष दी है प्रभु, तो पिता वो भलाई याद करे कि तू आने वाले समय में भी प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना जानता है प्रभु। जब प्रभु तूने जब इन्हें अच्छा जॉब दिया है प्रभु, तो ये स्मरण करे कि उसमें बढ़ाने का कार्य भी तेरा है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, जब पिता परमेश्वर आपने एक जिम्मेदारी इनको दी है प्रभु, तो उस जिम्मेदारी को निभाने की सामर्थ्य भी देने वाला तू है परमेश्वर पिता। आप प्रभु इन्हें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम मेहनत कर रहे हैं प्रभु, उसमें सफल होने की भी सहायता प्रभु तू करता है परमेश्वर पिता। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए चिंतित है कि जब वो रॉन्ग रिलेशन में चले गए हैं प्रभु, जब वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, जब उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है पिता, प्रभु आपसे दुआ है कि आप उस व्यभिचार से उन्हें बाहर निकालें, आप उनके जीवन को संवारें, क्योंकि प्रभु तू भला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है पिता। आप उन्हें उस व्यभिचार से बाहर निकालें, आप उस रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकालें, आप उन्हें उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में सहायता करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिन बहनों के पास संतान नहीं है, काफी लंबे समय से काफी लंबा समय हो गया है प्रभु, उनके लिए गर्भ की आशीषों को मांगती हूँ पिता। प्रभु तू वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है जिसने सारा को गर्भ का प्रतिफल दिया, जिसने इलिशिबा को गर्भ का प्रतिफल दिया, जिसने हन्ना को गर्भ का प्रतिफल दिया, तू वही परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार वो आश्चर्य कर्म प्रभु तूने उन दिनों में किए, हम स्मरण करते हैं कि अपनी बेटियों के जीवन में आप आश्चर्य कर्म करेंगे, आप उन्हें संतान की आशीषों को देंगे, आप गर्भ का प्रतिफल उन्हें देंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, बहुत ज़्यादा प्रभु एज बढ़ती जा रही है पिता, वो चिंतित है, परेशान है कि कैसे वो अपने लाइफ में प्रभु सेटल होंगे, कैसा उनका मैरिज होगा, जो आते हैं रिश्ते वो भी नहीं बन पाते हैं। आपसे दुआ है कि आप आश्चर्य कर्म करें, आपका इंटरफेरेंस प्रभु हम इनकी लाइफ में चाहते हैं प्रभु। आप योग्य जीवन साथी इन्हें दें, एक अच्छा पति प्रभु, एक अच्छी पत्नी प्रभु आप इन्हें दें परमेश्वर। धन्यवाद करते मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, काफी लंबे समय से आपके लोग जॉब के लिए परिश्रम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। यीशु मसीह आप सहायता करें कि एक अच्छा जॉब उन्हें मिल सके और अच्छे जॉब में अच्छी पोजीशन उन्हें मिल सके प्रभु। इन
उनका प्रमोशन होने पाए प्रभु। ये चाहते हैं कि कोई दूसरा प्लेस इन्हें मिले, उनका ट्रांसफर होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो फॉरेन के लिए प्रभु यीशु मसीह अप्लाई किए हैं, स्टडीज़ के लिए अप्लाई किए, परंतु बहुत सी रुकावटें और बाधाएं हैं पिता। आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें कि प्रभु वो वहाँ उस काम को पूरा हो सके और वो पेपर प्रोसेस, फाइल प्रोसेस कंप्लीट हो और प्रभु वो उस काम को कर सके जो काम उन्होंने सोचा और ठाना है परमेश्वर पिता। पिता मैं विनती करती हूँ प्रभु, छोटे बच्चों को पिता, माता पिता आपकी शिक्षा में पालने पाए पिता। प्रभु उन भलाइयों को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में शेयर करने वाले हो सके जो उनके जीवन में आपने किया है पिता। इस समय जितने लोग रोगी हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोगों के शरीरों में बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु उस भलाई को याद करते प्रभु जब तूने मुर्दे लाजर को जिंदा किया प्रभु। हम उस भलाई को याद करते प्रभु जब तूने प्रभु 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। हम उस भलाई को याद करते प्रभु जब 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी तूने उसे चंगा किया प्रभु। और प्रभु तू आज भी वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू अपने लोगों को इस बीमारी से जो उनके शरीर में है छुटकारा दे। आज इस बीमारी को जो आपके बेटे और बेटियों के शरीर में है यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। बीमारियों का कोई भी अधिकार इनके शरीर में नहीं, क्योंकि तेरा अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके शरीर, इनकी प्राण, इनकी आत्मा और इनकी देह में है परमेश्वर पिता। प्रभु तू प्रभु इन सारी बीमारियों को इनके जीवन से दूर कर, इन दर्द को दूर कर, इन समस्या को दूर कर, ये कमजोरी को, दुर्बलता को अब दूर करे प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया, छुटकारा दिया। जो सीरियस कंडीशन में है, रिपोर्ट्स प्रभु जिनकी गई है, उन्होंने कई रिपोर्ट्स करवाई है प्रभु, परंतु अभी तक कोई भी पॉजिटिव क्लू नहीं मिल पाया प्रभु। अब प्रभु सब कुछ अद्भुत होने पाए, अब सब कुछ आश्चर्यजनक होने पाए पिता, ताकि इनकी रिपोर्ट्स कन्वर्ट हो जाएं, अच्छी रिपोर्ट्स में बदल जाए प्रभु जी। प्रभु ये चंगे हो जाए प्रभु, ताकि हर एक जन आश्चर्य कर्म करे कि कैसे इनके लाइफ में कार्य हुआ। परंतु हम जानते कि सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थ्य है। धन्यवाद पिता। आज की शाम में अच्छी नींद दे, मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, डर से छुटकारा दे। जो भी नेगेटिव थॉट इनकी लाइफ में है, जो इन्हें नेगेटिव बना रही है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।